सभी स्टूडेंट को मैं सुबोध कुमार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो क्लास 12 के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पर चर्चा करूंगा। वो टॉपिक है आर्थिक समस्या। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी समस्या है जो सबों के साथ लागू होता है। इस समस्या से दुनिया का कोई आदमी, दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। इस समस्या का सामना सबों को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो इससे पहले हम जाने कि ये आर्थिक समस्या है क्या। स्टूडेंट्स, हम सबों को पता है कि हमारे पास जो साधन है और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो हमारे संसाधन यानी कि साधन हमारी आवश्यकताओं की तुलना में कम होते हैं। साधन का मतलब हुआ वैसे चीज जिसकी सहायता से हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो जरूरतें जो हमारी हैं वो बहुत अधिक है, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन बहुत कम, सीमित मात्रा में है। यानी कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का या आर्थिक समस्या का सामना करने का मुख्य कारण साधन का कम होना और आवश्यकताओं का अधिक होना है। सबसे पहले मैं साधारण शब्दों में एक सिंपल सा परिभाषा देना चाहूंगा आर्थिक समस्या के बारे में। साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इस चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। साधन सीमित और आवश्यकता असीमित। जिन चीजों से हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं वो चीज ही सीमित है, कम है, और हमारी जरूरत असीमित है, बहुत अधिक है। चूंकि इन सीमित साधनों से हम अपनी आवश्यकताओं को, असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में
अपने संसाधन के अनुरूप अपने आवश्यकताओं को कम करते हैं। आवश्यकताएं बहुत है, लेकिन जब साधन कम है तो हमें कुछ आवश्यकताओं का त्याग करना पड़ता है। जो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, वैसे आवश्यकताओं को त्याग देते हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं या करते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि आर्थिक समस्या इक्वल टू सीमित साधन, या हम सीमित साधन नहीं भी लिख सकते हैं, केवल साधन, इधर आवश्यकताएं। साधन से आवश्यकताएं क्या हैं? अधिक हैं। तो जब भी हमारे साधन आवश्यकताओं से कम होगा तो समस्याएं होंगी। और चूंकि ये हमेशा होता ही है, ऐसा ही होता है, चाहे वो दुनिया का कोई आदमी हो, बिल गेट्स हो, कार्लोस हो, भारत का मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, वारेन बफेट हो, ये सकता है शक्तिशाली देश अमेरिका हो, तो कोई भी देश हो, सबके सामने ये समस्या है। सबकी आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों से अधिक है, इसलिए समस्याएं आती हैं। बस होता क्या है कि जिसके पास साधन कम होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को भी उसी अनुरूप कम किए हुए हैं। जिसके पास साधन थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर वो अपनी आवश्यकताओं को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कहीं आने जाने के लिए कुछ नहीं है, पैदल आते जाते हैं, तो उसके सामने जो आवश्यकता हुई कि कुछ ऐसा चीज होता जिससे आसानी से आ जा सके, तो पहली बार वो उसकी स्थिति खराब है, गरीब है, तो वो पहली आवश्यकता जो अपना देखेगा वो साइकिल के बारे में सोचेगा कि साइकिल हो जाता तो आसानी होती है आने जाने में, लगे साधन की व्यवस्था करने को। और जब साइकिल के लिए साधन की व्यवस्था हो जाती है, वो साइकिल खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अब संतुष्ट हो गया। अब उसके धीरे धीरे दिमाग में आएगा साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो मोटरसाइकिल के लिए साधन की व्यवस्था में लगता है। किसी तरह से मोटरसाइकिल के लिए साधन की जब व्यवस्था होती है, यानी उसकी थोड़ी सी तरक्की होती है, तब फिर वो उसके ऊपर कार, फिर उसमें भी वैरायटी होता है। अगर मोटरसाइकिल की बात की है तो वो सस्ते मोटरसाइकिल होते हैं, महंगे मोटरसाइकिल होते हैं। इस तरह से उनकी जो जरूरत है वो बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तो कहते हैं आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए साधन हमेशा सीमित होते हैं, इसलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये तो आर्थिक समस्या का आंसर हुआ कि आर्थिक समस्या क्या है। तो सीमित साधन और असीमित आवश्यकता के होने के कारण हमें चयन करना पड़ता है, यानी आवश्यकताओं का चयन करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता को पूरा करें और किसको ना करें। तो चूंकि इसमें एक दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जहां भी दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है, तो इसका मतलब वहां पर समस्या है, और इस समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है कि यह समस्या उत्पन्न क्यों होती है। ये आंसर में ही मेंशन है, सीमित साधन और सीमित आवश्यकता। फिर भी आप इसको पॉइंट वाइज देख सकते हैं। इसमें जो पहला कारण है वो है सीमित साधन।
लिमिटेड रिसोर्सेस, साधन क्या है? सीमित है। दूसरा, अनलिमिटेड वांट्स। और तीसरा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। और एक आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो ये 4 कारण हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण हैं। यानी कि साधन जैसे सीमित है, हमारी आवश्यकताएं भी सीमित हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितने साधन उतनी ही जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमेशा आवश्यकता साधन से 2 कदम आगे रहता है, इसलिए समस्याएं चलती हैं। हम असीमित आवश्यकता की बात करते हैं, यदि ये असीमित है तो हमारे साधन भी असीमित हो जाता। जिस चीज की आवश्यकता पड़ती उतना हमारे पास साधन आ जाता, पैसे की व्यवस्था हो जाता, या और भी जो साधन होते हैं वो आ जाता है, कोई समस्या नहीं होती। तीसरा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधन हम सब जानते हैं सीमित है, लेकिन उसका वैकल्पिक प्रयोग भी है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास ये जमीन है, एक ही टुकड़ा जमीन है, यही साधन है जमीन के मामले में। तो क्या जमीन का प्रयोग एक ही है? क्या एक ही काम जमीन पे हो सकता है? नहीं। हम आप सब जानते हैं कि जमीन अगर गांव में हो या शहर में हो, कहीं पर भी जमीन हो, उसके कई यूज हैं, उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। मान लेते हैं कि जमीन वो गांव में ही है, सड़क के किनारे है, तो व्यक्ति सोच सकता है कि इस जमीन में क्या करें, है तो इतना ही, ये सीमित है। ज्यादा जमीन होता तो ज्यादा जरूरत पूरा होता, लेकिन इतने जमीन है, ये सीमित है, हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। लेकिन इन सीमित साधन में, ये जमीन में हम क्या करें? वो इस जमीन पे खेती भी कर सकता है, कोई फसल उगा सकता है, साग सब्जी लगा सकता है, बगीचा लगा सकता है, फूल पत्ती लगा सकता है, रहने के लिए घर बना सकता है, दुकान खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है। लेकिन क्या सब चीज हो सकता है? यही जमीन में, इसी सीमित साधन में खेती भी कर लें, घर भी बना लें। आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा कर लेंगे, थोड़े से जमीन पर खेती कर लेंगे और थोड़े से जमीन पे घर बना लेंगे और थोड़े में दुकान खोल लेंगे। लेकिन जितने जमीन पे आप घर बना लिए, उतने जमीन पर तो अब खेती नहीं हो पाएगा। अगर आप पूरे जमीन में खेती करते तो जितना अनाज का उत्पादन होता, अब क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि एक चीज को आप पूरा करेंगे तो दूसरे चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तो समस्या है, यही तो समस्या है। हम आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन से संबंधित वक्र है। ये एक ऐसा वक्र है जो हमारी आर्थिक समस्या को ही दर्शाता है।
कि जब हम इस खेत में अगर पूरे में खेती करते तो पूरा फसल होता पूरे खेत में, लेकिन आधे जमीन पर अगर हम घर बना लेंगे तो अब फसल का उत्पादन पहले जितना नहीं हो पाएगा, उत्पादन घट जाएगा। पूरे खेत में पूरे जमीन पे अगर हम घर बना देंगे, अब उस पे इतना सा भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी समस्या है कि साधन ना केवल सीमित है बल्कि उसके वैकल्पिक प्रयोग है। अब वहीं पर मनुष्य दिमाग लगाता है कि वो जमीन है तो जमीन पे क्या करना ज्यादा अच्छा होगा, तो वही काम करना चाहिए जिससे कि उसकी आवश्यकताएं ज्यादा से ज्यादा पूरा हो। चौथा लिखे थे आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। सबकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती हैं, किसी का कम किसी का अधिक, लेकिन जैसी आवश्यकता है वैसी ही समस्याएं होंगी। जो अपने साधन की तुलना में आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा करके रखे हुए है उसकी समस्याएं बहुत अधिक होगी। जो अपने साधन के तुलना में आवश्यकताएं तो अधिक है लेकिन उतना अधिक नहीं रखे हुए है, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल है अपनी जरूरतों पर, तो उनकी समस्याएं थोड़ी सी कम होगी, लेकिन समस्याएं रहेंगी। तो ये 4 कारण है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का। जैसे आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया, आप लोग याद रखेंगे कि आर्थिक समस्या क्या है। तो यह एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण है, यानी हमारी आवश्यकताएं असीमित होते हैं और साधन सीमित होते हैं, तो यहाँ चयन करना पड़ता है और इस चयन की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। और क्यों ये समस्या उत्पन्न हुआ, तो परिभाषा में ही है, सीमित साधन और सीमित आवश्यकता। ये 2 पॉइंट तो दिमाग में रखना है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण, तो एक साधन सीमित होना, दूसरा आवश्यकताएं असीमित होना, और तीसरा पॉइंट अगर याद रखते हैं तो साधन का वैकल्पिक प्रयोग। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केंद्रीय समस्या लेकर के आऊंगा। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूर देखेंगे। और वीडियो के साथ अप टू डेट रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं YouTube पे, ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।